न्यायपालिका मृत नहीं है, बल्कि यदि पैसे हो तो वो कब्र में भी अपने नाखूनों से 30 वर्ष की गारंटी वाले प्लाई या दीमक प्रूफ लकड़ी के ताबूत को नोच कर बाहर निकल आती। पैसे हो तो आप रविवार को भी अपने 17 वर्षीय नशे में धुत पुत्र द्वारा बिना लाइसेंस प्लेट के पोर्शा गाड़ी में 160 की गति से जाते हुए 2 लोगों की हत्या का उत्तरदायी होने के बाद भी निबंध लिखने की नौटंकी जैसे शर्त के साथ जेल से बाहर आ जाए। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, अगर आप 18 साल से कम उम्र में शराब पीते हैं, अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 200 प्लस की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, अगर आप रईस बाप के बेटे हैं और आपको निबंध लिखना आता है, तो यकीन मानिए हमारे देश का सिस्टम 2 लोगों की हत्या के मामले में भी आपको रिहा कर देगा। दौलतमंद और रसूखदार लोगों की गोद में हमारी न्यायपालिका किस तरह बैठ जाती है, इसका उदाहरण पुणे में 21 तारीख को घटी घटना में देखने को मिलेगा। यहाँ 17 साल 8 महीने का लड़का वेदांत अग्रवाल 200 प्लस की स्पीड में कार चलाता शराब के नशे में 2 कपल्स की हत्या कर देता है और न्याय व्यवस्था थाने में बैठ लड़के के लिए पिज्जा ऑर्डर करती है, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसे कुछ शर्तों के साथ छोड़ दिया जाता है। मैं चाहती हूँ उसे न्याय मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए। जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। मैं चाहती हूँ उसे न्याय मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए। जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। अभी आपने केस सुना, वो पुणे के जो बिल्डर का बेटा था, अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है, बार में जाके शराब पीता है और वो 200 की स्पीड में सड़क पे गाड़ी चलाता है और एक लड़की और एक लड़के जो कि उनको कुचल के इंस्टेंट उनकी हत्या कर देता है। तो संडे के दिन उसके लिए कोर्ट खुलती है। ऑनरेबल जज जमानत में क्या शर्तें रखते हैं कि दुर्घटनाओं के एक्सीडेंट के ऊपर 300 शब्दों का एक निबंध लिखो, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करो। सोचो उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी जिनके जवान बच्चे अमीर जादे की गाड़ी से नीचे कुचल के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। कानून आज भी अमीरों के लिए बनाया गया, गरीब के ऊपर तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मेरे हिसाब से कम एक बालिग की तरह उस लड़के पे केस चलना चाहिए और जिन 2 लड़के लड़कियों की जो है निर्मम हत्या हुई है उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, उनके परिवार को आजीवन उसी बिल्डर से। न्यायपालिका मृत नहीं है, बल्कि यदि पैसे हो तो वो कब्र में भी अपने नाखूनों से 30 वर्ष की गारंटी वाले प्लाई या दीमक प्रूफ लकड़ी के ताबूत को नोच कर बाहर निकल आती। पैसे हो तो आप रविवार को भी अपने 17 वर्षीय नशे में धुत पुत्र द्वारा बिना लाइसेंस प्लेट के पोर्शा गाड़ी में 160 की गति से जाते हुए 2 लोगों की हत्या का उत्तरदायी होने के बाद भी निबंध लिखने की नौटंकी जैसे शर्त के साथ बेल पर बाहर आ जाते हैं। पैसे हो तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। अधिक पैसे हो तो पोर्शा को आप टेस्ला विद FSD 12.4 वर्जन वाला बताकर उसे ड्राइवर रहित बता सकते हैं। पैसे हो तो सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो सकती है। पैसे हो तो गवाह आपको पहचानने से मुकर सकते हैं। पैसे हो तो अल्कोहल टेस्ट में कुछ नहीं निकलता। पैसे हो तो आप इस केस को 20 वर्ष तक खींच सकते हैं। पैसे हो तो जज गंभीरता से आपके सामने पूरा भविष्य होने की बात मानकर ऑस्कर वाइल्ड का कथन पढ़कर आपको मुक्त कर सकता है। पैसे हो तो यह न्यायपालिका आपके घर जाकर बालक को मानसिक रूप से परेशान मानकर वही सुनवाई रख सकती है। पैसे हो तो मरने वाले युवक युवती पर चारित्रिक लांछन लगाकर यह पूछा जा सकता है कि वो अकेले में रात में सुनसान सड़क पर कर क्या रहे थे कि उन्हें तेज आती कार दिखी नहीं। पैसे हो तो मृतक मृतका के घर वालों को आप मना सकते हैं कि जिन्हें जाना था वो चले गए, आप लोग सेटल कर लीजिए और जज साहब भी मान लेंगे कि चलो अच्छा हुआ, वरना 5 करोड़ लंबित मामलों में एक यह भी जुड़ जाता। और पैसे ना हो तो ऐसे रील ना बनाए, न शेयर करें, क्योंकि यही जज आप पर अवमानना का केस करके जेल में सड़ा देगा। As per the Juvenile Justice Act 2015, there are certain guidelines as per which any minor can be treated as an adult. Those minors who are between the age of 16 to 18 years of age and the offences committed by them come under the category of heinous offences. Only those minors can be treated as adult. Under Section 2, Subclause 33 of JJ Act 2015, which explains that what offences can be termed as heinous offences. Heinous offences are those crimes for which the Indian Penal Code or any other law in force prescribes a minimum punishment of 7 years, which means even if the Pune police adds Section 304 of IPC against the minor accused and puts an application before the court for treating the minor as an adult person, this section will come into the way because 304 of IPC only
carries the maximum punishment of 10 years. It does not prescribe any minimum punishment. And the JJ Act says that there should be minimum punishment of 7 years for treating the minor as an adult person. The same thing had happened in Delhi in an infamous Mercedes accident case. In that case also, a minor boy was charged under section 304 of IPC and an application was put before the court to treat the minor as an adult person. The Juvenile Justice Board had accepted that application, but when the matter reached the Supreme Court of India, which is the highest court of the country, and the issue was raised that the minimum punishment is not prescribed in section 304 of IPC, the Supreme Court was also helpless and they reversed the decision of the Juvenile Justice Board that the minor should be treated as an adult. The Honorable Supreme Court was helpless to say that, however, the crime is serious, but it is not heinous as per the JJ Act. Today also, this minor accused in the Pune car accident case will not be treated as an adult because of the provisions of JJ Act and the judgment of Supreme Court in Shilpa Mittal versus NCT of Delhi. So now what can be done? Various comments also have been emerged in my yesterday's video that what can be done now, how justice will be delivered to the victims. जो घटना हुई जिसमें एक विधि संघर्षित लड़के ने एक कार चलाते हुए मोटरसाइकिल को एक प्रकार से उस पर बैठे हुए जो दो लोग हैं उनको एक्सीडेंट में वो दोनों मारे गए, उनके साथ एक्सीडेंट किया और इसके बाद एक बहुत बड़ा पब्लिक आउटरीच भी पुणे में हमको देखने को मिला, क्योंकि जिस समय इस लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया तो बोर्ड ने उसमें बहुत ही लीनियंट व्यू लिया और दो लोगों के मरने के बावजूद भी एक प्रकार से केवल 15 दिन का सोशल सर्विस का काम उनको दिया। इससे आउटरीच और बढ़ा। मूल रूप से अगर हम इसको देखें तो पुलिस ने जो एप्लीकेशन मूव की है उस एप्लीकेशन में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़का 17 साल 8 महीने का है, ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है और निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें 16 साल से ऊपर अगर विधि संघर्षित बालक है लेकिन क्राइम हीनियस है तो उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए। इस प्रकार की एप्लीकेशन मूव की थी। उस एप्लीकेशन को सीन एंड फाइल ऐसा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किया और जो रिमांड की एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन पे ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रकार का आदेश पारित किया कि मात्र 15 दिनों के लिए वो सोशल सर्विस करे, वो ऐसे लिखे, वो डी-एडिक्शन करे। इसके बाद पुलिस ऊपर के कोर्ट में गई थी। ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस ये घटना हुआ था उस दिन ही हमने इस केस में 304 आईपीसी नॉन बेलेबल ऑफेंस अप्लाई किया था। 304 ए जो कि नॉर्मली एक्सीडेंट में लगता है उसके व्यतिरिक्त ये 304 कलम ऐड किया गया था। ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा संडे को ही की गई थी। उसके बाद हमने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया था कि इस जुवेनाइल को, चूंकि ये हीनस ऑफेंस है अंडर द डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसको एडल्ट की तरह ट्रायल किया जाए। कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली हमारे इस एप्लीकेशन को डिसअलाउ किया था। उसके विरुद्ध हमने कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया है। आज उस पर जजमेंट, उस पर निर्णय, उस पर सुनवाई होने की संभावना है। पूरी तरीके से लीगल जो भी रेमेडीज है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारी आज भी यही धारणा है कि इस जुवेनाइल को जिस प्रकार का ऑफेंस उसने किया है इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। हमने संडे को सेक्शन 75 और सेक्शन 77 के अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत हमने फादर को और हमने पब्स बार के मैनेजमेंट इनको हमने एक ऑफेंस रजिस्टर किया था। ऐसे इस 5 लोगों के विरुद्ध जो ऑफेंस रजिस्टर हुई थी, कल रात 3 पब वालों को अरेस्ट किया गया था। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जो एक्यूज्ड के फादर और एक और आरोपी जो पब वाला था उनको आज डिटेन किया गया है। उनको पुणे लाया जा रहा है। पहुंचने के बाद अरेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। पुलिस इसमें पूरी तरीके से कायदेशीर जो भी लीगली संभव था और जो भी लीगल प्रावधान इस विषय में था
पुलिस ने पूरी तरीके से डे 1 से उस पाथ पे है और हम इसमें जो भी पॉसिबल है उसको करेंगे जिससे आरोपियों को इस विषय में गंभीर शिक्षा मिले।